जय हिंद। एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी की भाग 2 नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है उन पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया गया है। जो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। अब हम बात करते हैं कि ये भाई हमने जो नागरिकता है ये कहाँ से ली है। देखिए, नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। जो नागरिकता कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया गया है। और किसको अपनाया है? भारत में नागरिकता में भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। अब आती है कि भाई नागरिकता जो है इसका वर्णन पहली बार किसने किया था? तो नागरिकता का पहली बार जो वर्णन है वो अरस्तु ने किया था। अब है नागरिकता की परिभाषा। देखिए, संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी देश में रहने वाले निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नागरिक और दूसरा है विदेशी। नागरिक कौन होते हैं? नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 58, 1, 63, 3 का कै, 217, 2, 214, 3, 157, 165। विदेशी कौन? ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उन्हें उपरोक्त का मतलब है ये वाले सारे अधिकार प्राप्त ना हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5। पहला अनुच्छेद है इसका अनुच्छेद 5, 5 से 11 तक जो है दी गई है नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के प्रारंभ पर यानी कि संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950। संविधान के प्रारंभ पर यानी कि 26 जनवरी 1950 पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है, यानी कि भारत में अधिवास है, अधिवास अब दो प्रकार का होता है, आगे बताएंगे हम भी। अधिवास है तथा निम्न तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता होगा वह भारत का नागरिक होगा। जैसे कि 3 शर्त कौन सी है? वह अविभाजित भारत में जन्मा हो। अविभाजित भारत का मतलब क्या है? कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, दो डेमोनियन भारत और पाकिस्तान में ना बटा हो, तब होगा पहली कंडीशन। उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा होगा, माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। तीसरी है जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले, संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण तौर से निवासी रहा हो। ये अगर इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता होगा और भारत में अधिवास होगा तो क्या होगा? आर्टिकल 5 के अनुसार वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब एक नोट लिखा है यहाँ पे, अधिवास नागरिक प्राप्ति के लिए एक आवश्यक तत्व माना जाता है। अब अधिवास है क्या? इस चीज इस पर बात करते हैं कि वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति स्थायी रूप से रह रहा हो तो उसे अधिवास कहते हैं। अधिवास दो प्रकार का होता है, एक मूल अधिवास और एक अर्जित अधिवास। मूल अधिवास क्या है? कि कानून प्रत्येक व्यक्ति को पैदा होने पर अधिवास प्रदान करता है, जिसे मूल अधिवास कहते हैं। मूल अधिवास विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार होता है। अब है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? कि पाकिस्तान से प्रजनन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसे कैसे नागरिकता मिलेगी? कि अनुच्छेद 6 में ऐसे लोगों को नागरिकता के प्रयोजनों के लिए दो श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी है वे जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए तथा वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब ये 19 जुलाई 1948 क्या था? कि भाई 19 जुलाई 1948 के दिन क्या है? परमिट सिस्टम लागू किया था। इनके परमिट सिस्टम था अनुज्ञा पत्र।
अनुज्ञा पर था कि कोई व्यक्ति बाहर से और पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, तो वो अनुज्ञा पत्र था जो 19 जुलाई 1948 को लागू किया था। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 यह उपबंध करता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया है, यानी कि भारत में था, अब वो पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, ध्यान रखना 1 मार्च 1947 के बाद भारत में से पाकिस्तान चला गया, लेकिन किसी कारण फिर वापस आ गया, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर, यानी कि पाकिस्तान को छोड़कर, अभी यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के लिए जो है 6 और 7 था, यहाँ पे 8 है कि भारत के बाहर, पाकिस्तान छोड़कर जो अन्य देश है वो कहीं भी भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की नागरिकता पर है। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 भारत में जन्मे किंतु विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान जाने वाले लोग शामिल नहीं हैं। अनुच्छेद 9, नागरिकता की समाप्ति। अब नागरिकता कैसे समाप्त होगी, कैसे होगी? अनुच्छेद 9 यह बंधित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, यानी कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति है, वो भारत का है और घूमने के पर्पज से या किसी काम से अमेरिका में चला गया घूमने के लिए, और उसे अमेरिका पसंद आ गया, वहीं रहने लगा, और उसने वहाँ की नागरिकता ले ली, तो ऐसे उसमें जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या फिर स्वेच्छा से छोड़ दे वो कि भाई मैं तो मुझे नहीं लेनी है, कि मैं किसी और देश के लेना चाहता हूँ, तो उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। तथा वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अब वो कहने लगे कि भाई वापस क्यों नहीं यार, मुझे तो भारत की नागरिकता लेनी। तो जब उसने स्वेच्छा से छोड़ दी है, विदेशी अर्जित कर ली, लेकिन फिर बाद में चाहे कि भाई मुझे तो भारत में ही रहना है, भारत के नागरिक बनना है, मुझे तो अपनाना नहीं है, तो 5, 6 या 8 के आधार पर नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। भाई मैं भारत का नागरिक बनना चाहूँगा या भारत का नागरिक हूँ मैं। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो नागरिकता है उसका अधिकार बना रहेगा कब तक? अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है या समझा जाता है, उसकी नागरिकता बनी रहेगी जब कोई अन्यथा कार्य न करे, या तो वे स्वेच्छा से न छोड़ दे, या फिर ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचे। या मान ले भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और वो बाहर जाके नारे लगाने लगे भारत पाकिस्तान जिंदाबाद, या चीन की और भारत की लड़ाई हो जाए, कहने लगे चीन जिंदाबाद, भारत की बुराई करने लगे, तो ऐसी अन्यथा कार्य करेगा तो उसकी जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसे कार्य नहीं करती, देश के प्रति सजग है, देश के प्रति प्यार मोहब्बत है, तो उसकी बनी रहेगी, उसकी नागरिकता समाप्ति नहीं होगी। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। अब नागरिकता संबंधी कानून, जो भी कानून बनेंगे नागरिकता के संबंधित, जितने भी बनेंगे, उसे चाहे ग्रहण करने के लिए हो, चाहे नागरिकता को छोड़ने के लिए हो, चाहे और कोई हो, वे कहाँ कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, संसद द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन संसद में कौन बनाएगा, या कौन सा मंडल बनाएगा? तो उसे कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। अब नागरिकता अधिनियम 1955, देखिए नागरिकता संबंधित सबसे पहला जो अधिनियम बना था वो 1955 में बना था। अब इसके जब बना शुरुआत में, देखो कोई भी चीज़ शुरुआत में बनती परफेक्टली नहीं बनती, और उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है, उसमें सुधार भी करने पड़ते हैं। इसके बाद इसमें सुधार भी हुए होंगे, समय के अनुसार बदलती रहते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम में अब तक कई बार संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, पहला संशोधन 1986 में किया, दूसरा 1992 में किया, फिर 2003 में किया, फिर 2005 में किया, फिर 2015 में किया, और फिर 2019 में इसमें संशोधन किया। इतनी बार संशोधन, समय के अनुसार जो भी जरूरत पड़ी उसमें संशोधन करने पड़े। अब कैसे करने पड़े ये हम आगे बात करेंगे। अब है नागरिकता का अर्जन, भी नागरिकता कैसे लिया जा सकता है।
पहला जन्म के आधार पर। देखो, जब नागरिकता अधिनियम 1955 बना था तो उसमें हमने नागरिकता को रखा, तो उसमें कहा गया कि नागरिकता किसी को भी मिल जाएगी, कोई भी नागरिकता ले सकता है। अब जब नागरिकता ले सकता है तो भैया थोड़ी दिक्कत हुई बाद में। भाई कोई भी हमारे पाकिस्तान से भारत आ गया, जो है अब यहाँ आया है घूमने के पर्पज़ से या पढ़ने के पर्पज़ से, यहाँ किसी लड़की से प्यार मोहब्बत कर बैठा वो, और प्यार वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसका जो बच्चा, उसको नागरिकता मिल गई। अब ऐसा पाकिस्तान से भाई आ गए हैं बहुत सारे लोग, तो इसमें भारत सरकार भारत को देखना पड़ा इस बात में कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, इससे दिक्कत होने लगेगी। तो इसको सुधार करने के लिए उसमें पहला संशोधन किया गया था 1986 में। और उसमें 86 में बात कही उन्होंने कि भाई पिता या माता में कोई एक भारत का नागरिक हो। अब यहाँ पे बात कोई, पहले तो वहाँ किसी को भी मिल रही थी, अब यह क्या कि पिता या माता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ही जो है इसको वैलिड माना जाएगा, यानी जन्म के आधार पर माना जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि दूसरा संशोधन इसमें, फिर वहाँ पे दिक्कत आई कि भाई माता या पिता में से तो कोई भी आ जाएगा, फिर करने लगे। फिर दूसरा संशोधन 2003 में हमने इसमें किया कि भाई माता या पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो तथा दोनों की नागरिकता वैध हो। यानी कि मान लिया कि माता या पिता जो है दोनों में से कोई भी तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी की भी एक की नागरिकता वैध होनी चाहिए। यानी दोनों की नागरिकता वैध होनी चाहिए। मतलब कि कुमार किसी ने, माता तो यहाँ की है ही, लेकिन पिता ने यहाँ दस्तावेज गलत बना लिए, है ना, या कुछ और काम कर लिए नागरिकता के संबंधित, तो उनकी अगर वैलिड नहीं रही, खारिज हो गई, तो इस कंडीशन में उसको जन्म के आधार पर नहीं माना जाएगा। माना कैसे जाएगा? दोनों में से माता या पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसके बाद दोनों की जो नागरिकता है वो वैध होनी चाहिए, तभी जो है हम जन्म के आधार पर उसको मानेंगे कि भाई वो भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर इसमें क्या किया कि वंश के आधार पिता कहा कि भाई पिता के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति है, मान लिया कोई व्यक्ति जो है कोई कपल व्यक्ति है भारत में घूमने के लिए है, अमेरिका के थे, भारत में घूमने के लिए आ गए, भाई चलो भारत घूम के आते हैं। भारत में इतने सारी चीज़ें देखने के लिए, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, और जो है तुम्हारा जो है ताजमहल है। अब देखने के लिए मान लो वो लेडी प्रेग्नेंट थी, यहाँ घूमने के पर 2-3 दिन घूमे, उस 2-3 दिन उसने बच्चे को जन्म दे दिया, तो मान लो पिता वो यहाँ का है, तो उसे यहाँ का जन्म वो कर दिया कि चलो भाई भारत की नागरिकता मिल गई। लेकिन बाद में देखा तो समस्या हो जाएगी, भाई दिक्कत हो रही है इसमें, तो कोई भी आ रहा है ऐसे ही बन जाता है। तो उसमें पहला संशोधन किया 1992 में, और संशोधन क्या किया भाई, नहीं देखो, जब हम भारत में कहते हैं कि माता पिता के जो है दोनों ही भारत के नागरिक है। अब माता पिता जो है हम भेदभाव ही नहीं करते, ना लड़का हो लड़की उसमें से, जब जब लड़का और लड़की किसी में भी जो है भेदभाव नहीं करते, तो उसमें माता या पिता दोनों में से किसी भी आधार पर क्या है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, माता के आधार पर भी और पिता के आधार पर, क्योंकि हम दोनों में से भेदभाव ही नहीं करते। संशोधन भारत में तो ये है ना, संविधान में लिखा कि लड़का और लड़की दोनों बराबर है, तो 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। तो माता पिता दोनों में से किसी भी आधार पर, किसी का मतलब यहाँ किसी भी आधार पर, मतलब माता के आधार पर भी पिता के आधार पर भी जो है उसे भारत का नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा जो है पाकिस्तान में है, चली गई है शादी करके, लेकिन पाकिस्तान में चलने जाने के बाद में उसे चाहे तो वो अपने माता के आधार पर उसको भारत की नागरिकता दे सकती है, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब है पंजीकरण, यानी कि फॉर्म भरकर। फॉर्म कैसे भरा? पहले फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरकर कोई भी व्यक्ति जो है कि भारत की नागरिकता ले सकता है। अब फॉर्म भरने के लिए भी कुछ कंडीशन है कि फॉर्म भरने के लिए 7 वर्ष से पहले फॉर्म नहीं भरा सकता, यानी कि कम से कम उसे क्या होगा, 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। अब 7 वर्ष तक भारत में रहेगा तभी उसको फॉर्म भर जाएगा, तभी वो भारत की नागरिकता मिलेगी उसको, ठीक है। लेकिन 7 अगर वो यहाँ रह के मान लिया किसी लड़की से प्यार मोहब्बत हो जाए, उससे शादी कर ले यहाँ, अब शादी करने के बाद भी भैया वो 7 साल तक भारत में रहेगा, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। फॉर्म भरा जाएगा, पंजीकरण फॉर्म भर सकता है, लेकिन फॉर्म भरने की भी कंडीशन ये है कि वर्तमान की है, 7 साल तक उसे रहना होगा, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा उसका। पहले अगर पूछा जाए तो 1955 में 6 माह का था, फिर उसको बढ़ाया जो है 4 साल कर दिया,
5 साल कर दिया, लेकिन अब वर्तमान में क्या है कि वो 7 वर्ष तक उसमें रहना पड़ेगा, चाहे वो शादी करे चाहे वो रहे आमतौर पर रहे, तो लेकिन तभी उसको नागरिकता मिलेगी, उसके बाद ही फॉर्म भर सकता है। अब है तीसरी बार जो चौथा जो है देशीकरण। अब देशीकरण के साथ में कैसे है, कोई व्यक्ति किसी को से जो है देश में आ जाए या हम देश को जीत ले, तो क्या होगा, हम देशीकरण हो जाए, देशीकरण। कोई अजय भारत में उसे भारत बहुत पसंद आ गया, मान ली यहाँ आया, भारत पसंद आ गया, भारत से बहुत प्यार हो गया, कह रहे कि भाई मैं तो भारतीय में ही रहूँगा बसूँगा, तो उसे क्या होगा, वो या कला या विज्ञान के क्षेत्र से हो, और भारतीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं दी गई हैं, उनमें से कोई भी एक भाषा जो है उसे आनी चाहिए, और कला या विज्ञान के क्षेत्र से होना चाहिए, और 10 वर्षों तक भारत में उसे रह रहा होगा, तो ही उसे हम भारत की नागरिकता दे सकेंगे। जैसे कि अदनान सामी पाकिस्तान का था, और उसे 8वीं अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में जो 22 भाषाएं थी, उसमें से एक भाषा उसको हिंदी आती थी। अब क्या था, वो कला या विज्ञान के क्षेत्र, यानी कि सिंगर था, अच्छा बहुत अच्छा गाता था, तो ये कला के क्षेत्र से था, तो क्या, और 10 वर्ष से वो भारत में रह रहा था, इसलिए उसको भारत की नागरिकता मिल गई। दूसरा नेक्स्ट है अर्जित भूमि। यानी कि अर्जित भूमि क्या है कि मान ले पहले कोई किसी देश पे किसी का राज्य हो और बाद में उसे भारत ने अपने में मिला लिया हो, तो ऐसे राज्य के जो लोग होंगे उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सिक्किम, अब सिक्किम मैंने बताया पिछली क्लास में, जो 1956 के बाद देश जो बने हैं वो वीडियोस देख सकते हो आप, उसमें मैंने सिक्किम को बताया, पहले यहाँ चोंग्याल का शासन था और बाद में हमने इसको अपना इसकी रक्षा भी करने के लिए हमने प्रावधान किए। तो ऐसे देश के जो उनको कहेंगे अर्जित भूमि, और ऐसे जो अर्जित भूमि होंगी तो ऐसे देश के राज्य के लोगों या देश के लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अभी कहा जा सकता है कि जो हमारी जो नागरिकता है वो किस आधार पर अर्जित की जा सकती है, तो 5 आधार होने चाहिए उसके। पहला आधार है हमारा जन्म से, दूसरा आधार है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण, और पांचवा है अर्जित भूमि। लेकिन जब ये 5 आधार है तो इनके आधारों के ऊपर आगे जो है समाप्ति का भी बात आ सकती है। भी समाप्त कैसे हो सकता है, तो नागरिकता की जो समाप्ति होगी वो 3 आधार पर होगी। एक तो स्वेच्छा से, कोई व्यक्ति चाहे कि भाई नहीं मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ या स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा स्विट्जरलैंड में और मैं तो यहीं रहूँगा, और इसके बाद जो है यहाँ से जो है भारत नहीं जाऊँगा, तो मैं भारत की नागरिकता त्याग रहा हूँ, स्विट्जरलैंड के लिए रहा हूँ या कनाडा के लिए रहा हूँ, तो इसी आधार पर जो स्वेच्छा से त्याग देगा तो त्याग देगा, उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, भारत बर्खास्त के द्वारा कोई ऐसा काम कर दे, ठीक है, कि भाई मजबूरन उसको बर्खास्त करना पड़े। मान लिया कोई विदेशी यहाँ आया, उसको देख के थूक दिया, है ना, जैसे भारत का चर्चित मान लिया जो है अमेरिका का राष्ट्रपति आ गया या कनाडा का राष्ट्रपति आ गया, है, कोई भी भारत में आ रहा है, उसको देख के आदमी थूकने लगे, भाई आदमी तो अपमान कर दिया, है ना, या कुछ और कर दे, या जाके उसके प्रति जो है काले झंडे निकाल दे, या कुछ वैसे निकाल दे, कुछ ऐसे कोई भी ऐसा गंदा काम कर दे जो दूसरे को पसंद ना आए, तो उस आधार पर भारत के प्रधानमंत्री या भारत के जो गृह मंत्रालय वो क्या एक्शन लेगा। भाई कहेगा भाई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे हमें सम्मान ही नहीं कर रहा, तो उसको नागरिकता क्या करते हैं, भाई तुम चलो हटो, भारत नागरिक ही नहीं हो, तो उसकी बर्खास्त कर दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को। वंचित, वंचित कैसे कि मान लिया, वंचित कैसे किया जाएगा कि मान लिया भारत का और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और कोई व्यक्ति जाके कहने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, है, चीन चीन जिंदाबाद, तो ऐसे व्यक्ति को भी वंचित कर दिया जाता है और नागरिकता की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे कोई भी क्वेश्चंस जो है आपका नहीं छूटेगा, कोशिश करेंगे कि क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चंस लेके आएँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद, जो ज़्यादा हमारी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो उसके तो ना हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक आपका धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।